प्रेम की मेडिकल रिपोर्ट देख डॉक्टर की बड़ी चेतावनी ने उड़ाए राही के होश। और यहीं पर आएगा सीरियल अनुपमा में जबरदस्त ट्रैक। अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है एक ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी को झकझोर कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, आगे देखने को मिलेगा कि कैसे प्रेम अपने कैफे में कोई इलेक्ट्रिक का काम करते वक्त उसे करंट लग जाती है। उसके बाद से अनुपमा बिना कुछ सोचे समझे उसके पास दौड़कर चली जाती है और प्रेम को सीधा हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ राही जो अपने प्रेम के लिए सावित्री व्रत का पूजा करने सबके साथ मंदिर में गई हुई होती है। पूजा के दौरान उसकी धागा भी टूटता नजर आता है जो एक तरफ से संकेत होता है। राही को एहसास होता है कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है और ठीक तभी राही को अनुपमा की कॉल आ जाती है। राही तो पहले शॉक हो जाती है कि मम्मी ने मुझे क्यों फोन किया होगा, लेकिन उसकी नफरत इतनी अंधी हो चुकी है कि कॉल काट देती है। अनुपमा फिर से कॉल करती है और तब राही गुस्से से फोन उठा लेती है और अपनी घटिया जुबान से कहती है, क्या हुआ मम्मी, मुझे क्यों बार बार फोन कर रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, मुझे जीने क्यों नहीं देती। तभी दूसरी तरफ अनुपमा के रोने की आवाज राही को सुनाई देती है। तभी राही कहती है, अब क्या नया नाटक है, क्यों रो रही हो। अनुपमा रोते हुए कहती है, प्रेम हॉस्पिटल में है राही। ये सुनते ही राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी रोने की आवाज से ख्याति, वसुंधरा, श्रुति सब इकट्ठा हो जाते हैं। पूछने पर राही रोते रोते कहती है, प्रेम हॉस्पिटल में है, मम्मी का कॉल आया था। जैसे ही सब घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते प्रेम की हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। श्रुति और बिगड़ेल बेटी राही अनुपमा को ही दोषी ठहराने लगते और कहते हैं, जरूर तुमने कुछ किया होगा, क्या किया है प्रेम के साथ, सच सच बताओ। तभी अनुपमा कहती है, अरे मैं कैसे मेरे प्रेम को कुछ कर सकती हूँ, वो तो कैफे में कुछ लाइट का काम कर रहा था और उसे करंट लग गया। तभी ख्याति रोते हुए कहती है, मैं किस मुंह से आपकी शुक्रिया अदा करूँ अनुपमा बहन। तभी अनुपमा कहती है, सब कान्हा जी की कृपा से ठीक हो जाए। और तभी अनुपमा के साथ साथ ख्याति और राही भी कान्हा जी से प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, ख्याति और राही की सच्ची प्रार्थना सुन ली जाती है। श्रीनाथ जी की कृपा से प्रेम को होश आ जाता है। लेकिन अब सामने आता है और बड़ा झटका। प्रेम जागता है और महसूस करता है कि उसका पैर काम नहीं कर रहा है। वो तुरंत डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरे पैर हिल क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी डॉक्टर जांच करते हैं और बताते हैं कि करंट लगने की वजह से प्रेम के पैर पर गहरी चोट आई है और ये संभव है कि वो अब कुछ महीने तक चल ना सके। इनकी बहुत केयर करना पड़ेगा, अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, तभी ये फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे। ये सुनते ही राही की दिल टूट जाती है और वो अपने आप से वादा करती है, अब वो किसी भी हाल में प्रेम को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। जैसे कि व्हीलचेयर से प्रेम को यहाँ वहाँ ले जाना, प्रेम को ब्रश करवाना, नहलाना, उसका ख्याल रखना। दूसरी तरफ प्रेम राही को कहता है कि अगर मम्मी आज नहीं होती तो मैं शायद जिंदा नहीं बच पाता राही। जहाँ राही को भी अनुपमा से किए बुरा बर्ताव का भी पछतावा होने लगता है। लेकिन तभी श्रुति वहाँ पर पहुँचती है और राही की दिल में फिर से नफरत पैदा करने की कोशिश करती नजर आती है। कहती है कि अनुपमा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने वही किया है जो हर कोई करता था। उसके जगह पर अगर मैं होती तो मैं भी प्रेम को सीधा हॉस्पिटल लेकर आ जाती, उसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रेम तुम तुम्हारी किस्मत से जिंदा हो और बिल्कुल ठीक हो। लेकिन यहाँ पर प्रेम और राही को भी थोड़ा थोड़ा श्रुति की चाल समझ में आ रही होती है, क्योंकि उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। जिस तरह से प्रेरणा को बुरा भला कह देना, कैफे से निकाल देना, प्रेम को ओनर ना बनाना और राही को ओनर बना देना, सब उन्हें अजीब लगने लगता है और कैफे के नाम अनुज कैफे रख के अनुपमा के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस हादसे के बाद से क्या राही और प्रेम के मन में सच में अनुपमा के लिए कोई जगह बनेगी? क्या वो अनुपमा से माफी मांगेंगे और क्या श्रुति की असलियत प्रेम राही के सामने आएगा? आपको क्या लगता है? आपका राय हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे अपडेट लेकर आ सके। मिलते हैं अगले अपडेट में।